वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडा रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। So students, we are back to our environmental studies class. Hope you all are well at home, following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new, because this learning process will improve your knowledge. It is beneficial for you. Student, in my previous video, we were discussing about our chapter 5, the world of animal. So we have discussed, or we have already discussed the sense in animal, sense of smell, sense of touch, sense of taste, sense of hearing, sense of sight. Do animals sleep? Okay. So whatever points are left, we will discuss in this chapter, in this video. So students, let's start our chapter. Open the page number 27 and let's start reading with me. Our next point is animal products we use. Okay, animal provide us products for food, clothing and shelter. तो animals जो हैं वो हमें provide करते हैं products किसके लिए? Food के, हमारे food के लिए, clothing मतलब कपड़ों के लिए, और जैसे ये दिख रही है एक प्रोडक्ट मिलता है ना, सिल्क से, सिल्क वॉर्म है ना, क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए, हमारे घर के लिए चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं. लेट्स टर्न द पेज. ओपन द पेज नंबर 28. एनिमल प्रोडक्ट्स वी यूज़ ऑन डेली, है ना, और हम जो है एनिमल प्रोडक्ट डेली यूज़ होते हैं आपके घर में. लाइक वी कैन सी हियर, काउ, बफेलो, गोट्स एंड कैमल्स गिव अस मिल्क. जो काउ, बफेलोज और गोट्स हमें मिल्क देते हैं ना, मिल्क प्रोवाइड करते हैं घर में. गाय का जो सबके यहाँ आता है हम सब पीते हैं. हैंस एंड डक्स प्रोवाइड एग्स. और जो हैंस और डक्स वो अंडे देते हैं, और जो कि यूज़ भी कर, जो नॉन वेजिटेरियन है वो एग्स जो है ये एग्स खाते भी हैं. हैंस, गोट्स एंड फिश प्रोवाइड मीट. और जो हैंस, गोट्स एंड फिश है उसका मीट, हम फ्लैश हम खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन है. कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम द कॉड फिश इज़ अ रिच सोर्स ऑफ वाइटामस. जो कॉड लिवर ऑयल है, यहाँ पे हम देखेंगे, ये यहाँ पे भी यू कैन सी हियर द कॉड लिवर ऑयल, जो कि एक कॉड फिश से के लिवर से आता है. तो ये बहुत वाइटामिन से भरा होता है, लोग इसे यूज़ करते हैं. हेयर ऑफ गोट्स, कैमल एंड शीप आर यूज टू मेक वुलन क्लोथ्स. आपको पता ही है कि गोट्स और शीप और कैमल के जो हेयर्स होते हैं उससे हम वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं. एनिमल स्किन आर यूज टू मेक बेल्ट, बैग्स, शूज़ एंड टेंट्स. और जो एनिमल की स्किन्स होती हैं उससे लेदर से हम जैसे ये दिख रही है लेदर बैग है ना, बेल्ट बनाते हैं, शूज़ बनाए जाते हैं, बैग बनाए जाते हैं. इस तरीके से जो एनिमल से जो प्रोडक्ट्स जो प्रोवाइड कर रही हैं हमें, हम उसको यूज़ करते हैं. सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. और जो ये सिल्क का कपड़ा होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता हमें, जो कि रैकून बनाते हैं. आई विल शो यू हियर. इस तरीके से ये जो सिल्क वॉर्म्स हैं ये मलबरी लीव्स को खाते हैं, और उसके बाद ये देखते हैं ये रैकून, ये थ्रेड बनाए इन्होंने सिल्क, इसी को फिर प्रोसेस में करके कपड़े बनाए जाते हैं. ओके. फिश वेस्ट एंड बर्ड ड्रॉपिंग्स एंड एनिमल वेस्ट आर यूज टू फर्टिलाइज़र. और जो फिश वेस्ट होता है और जो बर्ड्स का वेस्ट होता है और ये एनिमल वेस्ट होता है, मतलब वो जो वेस्ट निकालते हैं जब उनकी जो पॉटी होती है ना, वो जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें जो वेस्ट है उनकी बॉडी से, जो ख़राब चीज़ निकलती है दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट. और जो उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे तो जो पॉटी होती है इनकी जो, तो वो यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र बनाने में. फर्टिलाइज़र मतलब उससे खाद बनाने में बनाया जाता है, जिससे कि वो प्लांट्स में डाला जाता है, जैसे कि वो प्लांट्स जो जल्दी ग्रो करते हैं, फ्रूट्स आते हैं एंड फ्लावर्स उसमें बहुत जल्दी से आते हैं. तो हमने देखा स्टूडेंट, वी हैव सीन ये यूजेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स. ओके, हाउ वी विल यूज़ इन आवर डेली लाइफ, है ना. नाउ सी एनिमल इन डेंजर. एनिमल इन डेंजर में देखेंगे कि जो जो एनिमल जो डेंजर में, खतरे में. लेट्स सी. Early men hunted animals for food. They used to skin of animal to make clothes. Cave painting at Bhimbetka in Madhya Pradesh, Altamira in Spain, and Luxcow in France are evidence of early men hunting animals for food. It means जो पहले के लोग होते थे, जबकि वो उतने मॉडर्न नहीं थे, वो
ओल्ड एज के, वो क्या करते थे, हंट करते थे, मतलब शिकार करते थे खाने के लिए एनिमल्स का, और उनके जो स्किन होती थी वो एज अ क्लॉथ यूज़ करते थे। और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे एज अ एविडेंस। यहाँ पे देखेंगे ये भीमबेटका में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन्होंने पेंटिंग्स बनाई है कि कैसे वो शिकार करते थे। तो ये प्रूफ एक तरह से कि ये जैसे ये दिख रहे हैं आप, ये एक भीम की यहाँ पे ये वेपन्स यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स के लिए, है ना। और ये है आपका, ये अल्तमेरिया स्पेन में है, जहाँ पे इन्होंने ये जो भी एक्टिविटी करते थे उन्होंने ड्राइंग करके ना, पेंट करके वॉल पे जो केव है वहाँ की गुफा में वैसा बना के रखा है, ये देख सकते हैं। ओके, और ये है हमारा लक्स कॉक्स इन फ्रांस में है, ये फ्रांस में है, जहाँ पे कि पहले के लोग कैसे वेपन से वहाँ पे जो खुद बनाते थे और उसे शिकार हंटिंग करते थे, और उनकी जो स्किन होती है उसको पहनते थे। लेटर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर हंटेड एज अ स्पोर्ट, है ना। जो बाद में क्या हुआ कि जो एनिमल्स है और बर्ड्स है उनको एज अ हंटेड स्पोर्ट्स के रूप में लेने लगे, कि लोग मज़े के लिए खेल में इन चीज़ों को करने लगे। नाउ एनिमल्स आर हंटेड फॉर देयर बोन्स, स्किन, टस्क एंड फर। लेकिन अब जो होता है उनको शिकार किया जाता है उनके बोन्स मतलब हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, उनके टस्क के लिए और फर के लिए। सिंस दीज बॉडी पार्ट्स आर सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस, सम पीपल इंडल्ज इन पोचिंग, है ना। तो ये क्या है, जो एनिमल्स के आप देखेंगे यहाँ पे, यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें मतलब आज हंटिंग होती है तो इनकी जो स्किन होती है, ये टस्क है इनका, है ना, और ये फ़र इनका जो भी होता है ना, उस इनका फ़र, ये सारी चीज़ें बहुत हाई कॉस्ट में सेल होती हैं। तो ये सारी सेल होने के कारण लोग इसको पोचिंग में इन्वॉल्व हो गए। पोचिंग मतलब एक हंटिंग होता है शिकार, एक पोचिंग होता है जिसको कि जो परमिटेड नहीं होता है, अवैध होता है, मतलब इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट मिलती है। तो ये गलत है, क्योंकि बिना अपने सिर्फ पैसों के लिए जब इस टाइप की चीज़ें आप हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, तो ये बहुत ही गलत है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। पोचिंग हैज़ लेड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी एनिमल्स। और जो ये पोचिंग है उसने क्या किया है, पोचिंग के कारण बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि विलुप्त हो, एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होना, ख़त्म होती जा रही है उनकी स्पीसीज, जो उनकी एनिमल्स है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। एनिमल्स लाइक द एलिफेंट, टाइगर, लायन, राइनोसोरस एंड तिब्बतन एंटेलोप, जो चीरू भी कहते हैं, ऑलिव रिडली टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक एंड मस्क डियर फेस एक्सटिंक्शन, दे आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स। जो ये पोचिंग का है ना, पोचिंग से जो ये अवैध शिकार है उसके कारण जो बहुत सारी जो एनिमल्स है वो एक्सटेंशन मतलब विलुप्त हो जा रहे हैं, लाइक एलिफेंट, टाइगर, लायन, राइनोसोरस। आई शो यू हियर, राइनोसोरस आपने देखा ही होगा, लेट मी शो यू। ज़ीब्रा है, ये एलिफेंट है ना, ये राइनोसोरस। और इस तरह से, और यहाँ पे आपको लेट मी शो यू मोर, ये हमारा एंटेलोप है, जो तिब्बतन एंटेलोप है, ये सारी चीज़ें। और ये इंडियन बस्टर्ड है, और ये ब्लैक क्या बोलते हैं, ये मस्क डियर है। ओके, ये ब्लैक बक, ये इंडियन बस्टर्ड। ओके, ये मस्क डियर। तो ये सारी चीज़ों को, इन सबको एक्सटेंशन फेस करना पड़ रहा है। ये अब सब डेंजरस एनिमल में, इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, ये खतरे में विलुप्त हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को मतलब इनके ख़त्म होते जा रहे हैं, इन सब ये पोचिंग के कारण, है ना। एंड स्टूडेंट, लेट्स सी हियर, ये आपका ये दिखेंगे ऑलिव रिडल टर्टल है, ये तिब्बतन एंटेलोप है ना, ये ख़त्म होने की कगार में है। द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन द उत्तराखंड वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क टू बी सेट अप इन इंडिया। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द हंटर टर्न conservationist Jim Corbett Project Tiger. The program to protect tigers was started here in 1973. जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है ना, वो स्पेशली टाइगर्स के लिए है, कि उनको वहाँ पे सेव करने के लिए
है ना। ये जो बाद में ये जो द कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, 1973 में इसे बिल्ड किया गया। जो एक हंटर थे जिनका नाम जिम कॉर्बेट है, वो टर्न हुए एक कंजर्वेशनिस्ट के रूप में। मतलब कंजर्वेशनिस्ट मतलब होता है, कंजर्वेशन से होता है संरक्षण, मतलब ये जो संरक्षणवादी होता है, मतलब जो चीज़ों को संभाल के सेव करके रख रहा है, संरक्षण करके रख रहा है। फिर उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोग्राम है, इसको बनाया प्रोटेक्ट टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, और 1973 में ये स्टार्ट हुआ। So students, hope you understand these points today. We have seen today the product provides the animal products and the animal in danger. Okay, एनिमल प्रोडक्ट्स वी यूज़ एंड एनिमल डेंजर। हमने देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं और किस तरह हम उसे यूज़ करते हैं, और कौन कौन से एनिमल्स डेंजर में है, लाइक दैट तिब्बतन एंटीलोप, ऑलिव रिडली टर्टल, है ना, ये सारी चीज़ें। राइनोसोरस है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक बक है, एंड द मस्क डियर फेस, है ना, एक्सटिंक्शन दे कॉल endangered animals. Hunting is now banded in our country to protect animals and to save the forest. The government has set up national parks and wildlife sanctuaries all over India. At present, there are over 100 national parks and 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया। जो हंटिंग है, जो आप शिकार है, वो इंडिया में बैन कर गया है एनिमल्स को और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। और द गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पूरे इंडिया में सेटअप किया है। एट प्रेजेंट मतलब अभी 100 नेशनल पार्क्स और 500 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं इंडिया में। ये क्योंकि ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और फॉरेस्ट को सेव करने के लिए ये सारी चीज़ें अभी की जा रही है, क्योंकि इससे बहुत सारी जो स्पीसीज है ना, एनिमल्स है, कि वो एक्सटिंक्शन होता जा रहा है, विलुप्त होते जा रहे हैं। और इन चीज़ों को जो जो नेचुरल है, जो नेचुरल चीज़ें हैं एनिमल्स हैं, इनको बचाए रखना एक नेचर के प्रति हमारा एक जेस्चर होगा कि हर प्रजाति, मतलब हर एनिमल ज़िंदा रहे, बचे रहे, है ना। सो आपने देखा इस चैप्टर में कि कौन कौन से प्रोडक्ट एनिमल हमें प्रोवाइड करते हैं, हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से जानवर डेंजर में है, और उसके लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क बनाए जा रहे हैं। आपको देखेंगे जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें एनिमल्स के साथ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है नेशनल पार्क में, साथ में प्लांट्स को भी सेव किया जाता है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती हैं उसमें मोस्टली एक फ्री प्लेस होता है, जिसमें कैटल्स भी आते जाते रहते हैं, और कोई भी एनिमल कहीं भी जा रहा है, स्पेशली इसमें एनिमल्स के लिए ही ये होता है। लेकिन वर्ल्ड नेशनल पार्क में प्लांट्स को भी ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो and read book after watching this video. Till then, stay tuned, stay home, stay safe. Bye bye, and we will continue whatever points is left in next video. Okay.